मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठे आशीष जी। थैंक यू सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया सर। आप लोग कैसे? बढ़िया सर। आप लोगों की दुआ है। थैंक यू। हाई स्कूल 81%, जी सर। 12 84। जी सर। डेसिमल नहीं बोल रहा हूँ मैं। और आप मैकेनिकल इंजीनियर है 7.5। आपकी हॉबी के अंदर है कविता लिखना, जी। हिंदी गाने सुनना, वॉलीबॉल खेलना। कविता खुद लिखते हो? जी सर। किस किस पर? श्रृंगार रस पर, ना। वीर रस पर? वीर रस पे सर। जरा सुना दो एक आधी। सर कश्मीरी इशू पे सर एक कविता लिखी थी सर, वो सुना। बोले। दिल्ली काहे मौन खड़ी है, उत्तर दो भाई उत्तर दो। देश की रक्षा खातिर जिसने अपना लहू बहाया है, मातृभूमि की गोद में ही जिसने शीश झुकाया है। लाल हुआ गंगा का पानी, झेलम सतलज लाल हुई, कश्मीर की धवल घाटियां अंगारोसी लाल हुई। ठीक है। ये ट्रेंड कुछ हरिओम शर्मा की जैसा नहीं लगा? हरिओम पवार वैसा नहीं लगा आपको? हरिओम पवार जैसा? सर इंस्पिरेशन बोल सकता हूँ। वही है, ओज के है आपके। जी सर। मैंने कविता से पकड़ लिया कि उसके आपके प्रेरणा स्रोत वो। कविता आपकी है पर प्रेरणा स्रोत जी सर। जी। वो भी ऐसे लिखते हैं, बोलते वैसे हैं कश्मीर पे। मंच के पोएट है सर। आशीष जी, एक सेलिब्रिटी है जिन्होंने कोविड में खूब काम किया था और वो आज मध्य प्रदेश आए हुए हैं। जी सर। वो कौन? सर सोनू सूद जी। सोनू सूद। कहाँ पर आए मध्य प्रदेश में? सर इंदौर में आए हुए हैं आज। इंदौर में आए। सोनू सूद क्यों पॉपुलर हुए? वैसे तो विलन की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में। क्या कंट्रीब्यूशन था कोविड में उनका? कोविड में सर उन्होंने जो माइग्रेशन हो रहा था, जो लोगों का अपने घर से जो दूर थे उन्हें घर तक पहुंचाया है सर। बसों का अरेंजमेंट किया है सर। एरोप्लेन से भी उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया है सर। और बस केवल पहुंचाने का काम सर किया? पहुंचाने के बाद सर जो आम जरूरत की चीजें होती हैं जैसे खाना मुहैया कराया है। और उन्होंने वैक्सीनेशन तक रेमडेसिविर जो था वो तक पहुंचाया। जी सर। उन्होंने हर जिले में, हमारे जोधपुर में उन्होंने ग्रुप बना रखा था। वो संपर्क करता था कि ये मेडिसिन यहाँ नहीं मिल रही, वहां से भिजवाते थे। वो बहुत बड़ा योगदान है सर। मध्य प्रदेश में भी एक सीधी जिला है सर वहाँ पे भी एक एसडीएम वगैरह सर एक टीम बना के उनसे कोलैबोरेट करके एमपी में भी काम करते थे सर, जहाँ मुझे अब आप मैकेनिकल इंजीनियर, उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है? आप एज ए इंजीनियर क्या हेल्प करते कोविड में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? सर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा चैलेंज था सर, वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में सर वो मैकेनाइज्ड वे से अगर होता, और सर जैसे कोविड में सर टच की सर ये पेंडेमिक थी सर की छूने से भी सर ये पेंडेमिक फैल रहा था सर, उसमें मैकेनाइज्ड रोल बहुत अच्छा करता सर जिसमें ऑटोमेशन होता। क्या वेंटिलेटर में आप हेल्प कर सकते हैं कुछ? कि वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे उस समय? जी सर। क्या मैकेनिकल इंजीनियर वेंटिलेटर बना सकता है? बना सकता है तो कैसे बनाए? पहले तो बना सकता है, हाँ या ना? है तो मशीन। जी सर। तो मैकेनिकल इंजीनियर है सर। क्षमा चाहूँगा सर, नहीं बना सकता। राजेश जी, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च। जी सर। इसका क्या महत्व है? सर 22 मार्च को सर इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है। अच्छा, और 23 होती तो? सर 23 होती तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है सर। इन डेट से कुछ भगत सिंह का भी लेना देना है? सर 23 मार्च 1931 को इनको हैंग किया गया था सर, विथ 2 अदर फ्रीडम फाइटर्स। आपने लिखा अनुसूचित जाति, इसका क्या मतलब होता है? सर शेड्यूल कास्ट सर ऐसी जाति है सर जो शेड्यूल में, जो सर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से वर्णित है, मेंशन किया गया है कहाँ पर? सर आर्टिकल 366 क्लॉज 24 में डिफाइन किया गया है सर शेड्यूल कास्ट कौन सी होंगी सर, उन्हें नोटिफाई किया गया आर्टिकल 341 में। 341। चलिए, आप मुझे बताइए कि इतिहास पढ़ा होगा आपने? जी सर। इतिहास में महात्मा गांधी कोई 3 किताबें बताओ। सर सोचो सर, पहली किताब सर जो मुझे याद आ रही है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है सर दूसरी हिंद स्वराज। ठीक है सर, यही 2 रिकॉल कर पा रहा हूँ बुक्स। आप कविता लिखते हैं? जी सर। कविता पढ़ते भी हैं? सर पढ़ना तो सर ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर। फिर वैसे मुझे अंदाजा भी नहीं था पढ़ते होंगे, जब हरिओम पवार की शैली पे लिखते हो तो पढ़ने का सवाल ही नहीं। हिंदी गाने कौन से सुनते हैं आप?
सर मुख्यतः बॉलीवुड सर 2000 के 90s के। बॉलीवुड म्यूजिक में ट्रेंड्स चलते हैं। जैसे एक ज़माना था 50 के दशक में शास्त्रीय संगीत होता था नौशाद साहब का, 60 का दशक था उसमें फोक चलता था, 70 में वेस्टर्न, 90 में जैसे मेलोडी नदीम सरवन। आजकल का दौर है उसका, उसका खास बात क्या है? सर रिसेंट में एक ट्रेंड आया है सर कि वो लोफी म्यूजिक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सर लोग सुनना। कैसा? सर लोफी म्यूजिक करके लोफी क्या होता है? सर इन्होंने इसमें सर म्यूजिक में पिच होती है सर, एक पिच को लो करी गई है सर, उसका जो एक रिदम होता है सर, जो संगीत जिससे बजाया जाता है सर, उसके टेम्पो उसको भी कम किया गया है सर। इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक नया रिसेंट निकाला गया है रिसेंटली। नहीं, ये म्यूजिक के तर्ज पे, चलो मैं बताता हूँ। आजकल चल रहा है फ्यूजन जी सर, संगीत की भाषा। इसके प्रवर्तक कौन है आजकल, लीडर कौन है फ्यूजन के? सर वर्तमान परिदृश्य कौन म्यूजिक डायरेक्टर है जो लीडर है फ्यूजन के? सर विचार कर लो। ए आर रहमान का जो संगीत होता है वो बहुत ज़्यादा फ्यूजन करते हैं। क्या क्या मिलाते हैं अपने संगीत में? सर उनका वेस्टर्न कॉम्बिनेशन विद इंडियन कॉम्बिनेशन होता है सर, यही फ्यूजन है। सर इंस्ट्रूमेंट बेस भी होता है कि क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उनका अरे कॉम्बिनेशन। इंस्ट्रूमेंट तो आएंगे लेकिन उसमें कुछ स्टाइल तो मिक्स करते होंगे, जैसे क्लासिकल म्यूजिक वो यूज करते हैं, फिर उसमें फोक भी डाल देते हैं, फिर कुछ अनावश्यक शब्द भी डाल देते हैं, इल्लड़ बिल्ली डिक्कड़ बिल्ली कुछ डाल। तो क्या फ्यूजन होता है उनमें? क्षमा चाहूँगा पेनकरेनिस्ट क्या होता है सर? पेनकरेनिस्ट? क्षमा चाहूँगा सर। एक रैपर भी है म्यूजिक में, रैपर्स क्या होते हैं? सर जो म्यूजिक पे सर बोल होते हैं सर फास्ट तरीके से बोला जाता है सर, म्यूजिक बीट्स पे सर उसे रैपर बोला जाता है। एक किसी रैपर का नाम जानते हो? सर बादशाह। बादशाह ने ऐसा क्या किया है अभी कि उसकी खूब आलोचना हो रही है? बादशाह ने रिसेंटली क्या किया कि उसकी बहुत आलोचना हुई है? क्षमा चाहूँगा सर, जानकारी नहीं। बेटा ये बताओ जी सर। कि विंध्य प्रांत, ठीक है, विंध्य प्रांत में कितनी रियासतें थी उस कुल मिलाकर जब इसका गठन किया जा रहा था ना? तो कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था इसका गठन? 25, 26, 30, 35 कितनी रियासतें थी? सर बिल्कुल प्रिसाइजली तो सर याद नहीं आ रहा, बट सर 35 के आसपास थी। 35 के आसपास रियासत है ना? कि कोई एक मगरमच्छ या घड़ियाल मिला है कहीं से, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। जी क्या है? सर एलिगेटर गार फिश एक मिली है सर बड़े लेक भोपाल से सर, जो सामान्यतः अमेरिका रीजन में पाई जाती है सर। तो ये क्यों ये बोल रहे हैं कि भोपाल जो ताल है ना, उसके इकोसिस्टम के लिए बहुत घातक साबित होगी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर वो मांसाहारी है सर, कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है सर उसको वो डिस्टर्ब करेगी, इस वजह से बोला जा रहा है कि सर वो हानिकारक है। और जितनी भी एक रिसर्च टीम बुलाई जाए सर, जिससे ये देखा जा सके कि वहाँ पे अगर और भी हैं वो मछली तो उनको निकाल के ये जो एक्वेटिक हैबिटेट है सर उसको बचाया जा सके। चलिए, अपना नागोद है ना, नागोद में क्या क्या पर्यटन क्षेत्र हैं? सर नागौद में गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा एक भूमरा टेम्पल बनवाया गया है, और सर अभी वर्तमान में सर एक इको टूरिज्म पार्क डेवलप किया जा रहा है। यही तो है सर। खो है आसपास कहीं? जी सर, भूमरा टेम्पल सर खो पे ही है। खो पे ही है। तो खो जो है ना, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त इंस्क्रिप्शंस मिले हैं कुछ शासकों के। इस क्षेत्र में जो स्थानीय जो रियासतें थी ना, बड़े बड़े राजवंश थे गुप्त काल के बाद में, प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। कौन कौन से वंश हैं? पांडु वंश के मिले हैं। क्षमा चाहूंगा सर, जानकारी नहीं। चलिए छोड़िए इसको, मुझे ये बताएं, मैयर मैयर क्यों आना चाहिए, क्यों देखना चाहिए मैयर को? सर मैहर में सर दो चीज के लिए मैहर विश्व विख्यात है सर। एक बाबा अलाउद्दीन खान सर संगीतकार हुए हैं सर, उनकी वजह से। सर दूसरा है मैहर में शारदा देवी टेम्पल है सर,
तो शारदा देवी दूसरे नंबर पे रखा ना आपने? सर, ऐसा नहीं है सर। अच्छा अच्छा। सर मैंने क्रम में किया, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, तो शारदा माता के लिए आना शारदा चाहिए माता हमको। और अलाउद्दीन खान अलाउद्दीन साहब खान के लिए। साहब की। अलाउद्दीन खान साहब क्यों प्रसिद्ध हैं? सर वो संगीतकार थे सर, सरोद वादक थे, प्लेयर। सरोद वादन करते थे। तो क्या उन्होंने कुछ क्या किया था जिससे कि मैहर का नाम बहुत ऊंचा हुआ है? सर एक तो उनकी वो कर्म भूमि रही है मैहर, जहाँ पे उन्होंने पूरे जीवन में कार्य किया है। कोई से राग वगैरह निकाले हैं या क्या किया है उन्होंने ऐसा? यहाँ पर क्या संगीत का उन्होंने क्या प्रशिक्षण? सर मैहर बैंड की स्थापना करी थी उन्होंने। हाँ, मैहर बैंड स्थापित किया, इसलिए जाने जाते हैं, जी, है ना। चलिए, शारदा माता के बारे में बताइए, किस तरह की देवी हैं ये, क्या स्वरूप है इनका? सर ये 52 जो पीठ हैं सर अपने भारत में, उनमें से एक स्थल माना जाता है सर ये। हाँ हाँ। सर पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब शिव जी सती माता की डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर उनका नेकलेस गिरा था सर, जिसकी वजह से उस जगह का नाम मैहर पड़ा सर। शारदा माता को लोकल लैंग्वेज में माई बोलते हैं सर। माई। और उनका जो हार गिरा सर, वो उसको मिला के माई प्लस हार मिला के सर मैहर वो एरिया बना है। हाँ हाँ। और सर शारदा देवी 52 खंडपीठों में से एक। 52 खंडपीठों में से एक है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ शारदा माता का मंदिर या शारदा माता का मंदिर? सर शारदा माता का मंदिर है। सरोता का स या शलजम का श शलयम का सर। है? अगर सरस्वती माता को क्या कहेंगे? सरस्वती माता भी तो माँ शारदा कहलाती है। सर अलग अलग रूप हैं सर। नहीं, वही तो आप बोल रहे हैं, शक्तिपीठ है ये। तो ये तो फिर गौरी का शक्तिपीठ हो गया, माँ अम्बे, माँ काली का। सरस्वती माता तो अलग हो गई, वो तो ज्ञान का पीठ है, ज्ञान का पीठ है सर, है ना। जी सर। तो शारदा माता या शारदा माता, ये आता है ना दो। जी सर, शारदा माता जहाँ तक मुझे जानकारी है। शारदा माता कहलाती है। ठीक है बेटा, ये बताओ, सतना जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। जी सर। कहाँ है हीरे की खदानें? सर सतना में एक जगह मझगमा करके सर, मझगमा माइंस है। तो कुछ लोग तो कहते हैं वो पन्ना में है मझगमा। सर पन्ना में सर दूसरी है सर, रामखेड़िया माइंस करके है सर। हाँ, हाँ। वो है सर पन्ना में। मझगमा आपके यहाँ मझगमा पर्टिकुलर सतना कहाँ पर में। आता है, कौन सी तहसील वगैरह में आता है? सर सतना में आता है सर, सतना की एक तहसील है सर मझगमा। हाँ, वहाँ पर मिलता है हीरा। गए हैं आप देखने? सर चित्रकूट के रास्ते में पड़ता है सर, उस रास्ते से किस प्रकार का हीरा मिलता है वहाँ पर, यानी कौन सी स्थिति में मिलेगा हीरा? क्या उथले रूप में मिलता है, नदियों के जमाव में मिलता है, या कहाँ मिलता है हीरा? सर चट्टानों में मिलता है सर। कौन सी किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? चलिए ये बताइए, आपका सतना और कौन से खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? सर एक लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है। लाइम स्टोन बहुत गेरुआ मिलता के लिए जाना जाता है। गेरू भी मिलता है गेरू यहाँ के पर। लिए। गेरू क्या होता है? सर कलर करने के लिए आमतौर पर यूज होता है, रेड कलर का होता ये है। कोई ये क्या है, ये खनिज है या यौगिक है, क्या है ये? सर मिनरल मिनरल, किस तरह का मिनरल है? सर मुख्यतः कलर के लिए यूज किया जाता है नहीं, सर। किस तरह का मिनरल है ये? क्या इसमें मैग्नीज होता है, तांबा होता है, क्या चीज होता है? सर मैग्नीज तांबा तो नहीं होता शायद। तो लोहे का है ना, लोहे का ऑक्साइड है ये। ये लोहे का ऑक्साइड होता है ना, गेरू, पढ़ा होगा आपने कहीं, है ना। चलिए एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, चरण पादुका संहार नाम सुना है आपने? चरण पादुका जी सर। क्या है ये चरण पादुका संहार? इसको मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कहा जाता है? आपके पड़ोस वड़ोस में क्या हुआ, पड़ोस के जिलों छतरपुर में? में हुआ था सर, नावगांव तहसील। हाँ, क्या हुआ था बेटा? सर वहाँ पे एक सभा करी जा रही थी। सर उस सभा में जो वहाँ के फिशर थे सर, नावगांव छावनी के जो इंचार्ज थे सर ब्रिटिशर्स के। हाँ, साथ फिशर में साहब, जी, फिशर फिशर महोदय। सर। हाँ, सर उन्होंने फायरिंग कर दी थी, जो वहाँ पे लोग सभा में इकट्ठा हुए थे सर। कौन से कोई सज्जन, 2-3 सज्जनों के नाम पता है आपको? जी सर। हाँ, सर रिकॉल कर लो सर प्लीज। मैं एक नाम बता दूं, रामाश्रय पांडे। रामश्री पांडे जी को अरेस्ट किया गया था सर। हाँ। सर एक व्यक्ति और थे, 2 व्यक्ति की वजह से वहाँ पे सर उनको छुड़ाने के लिए वहाँ पे एक सभा ऑर्गेनाइज करी गई थी सर। सर जिसके अध्यक्ष थे छोटू सिंह सर, क्षमा चाहूंगा। कौन कर, लाल बहादुर, क्या है, सर लाल बहादुर सिंह, ऐसा कुछ नाम आता है कि नहीं? नाम याद नहीं आ रहा है? सर नाम याद नहीं आ रहा चलिए सर प्लीज। एक सवाल बीच में याद आ गया, आपने अलादिया खान साहब का नाम बताया, सर। अलादिया खान साहब का। अलाउद्दीन खान साहब। तो एक बहुत बड़े भारत रत्न है हमारे, जी सर। ये
जो सितार वादक हैं रविशंकर, पंडित रविशंकर, इनका अलादिया खां से क्या संबंध है? सर इनका अलादिया खां से क्या संबंध है? क्षमा चाहूंगा सर। चलो फिर एक मैं भी पूछ लूँ आपने कहा कि शिवजी जब माँ पार्वती का शव ले जाते थे, शिवजी ने माँ पार्वती का शव कहाँ से प्राप्त, कहाँ से लिया? सर उज्जैन से किया था सर, उज्जैन से किया था। उज्जैन से? वो तो कुंड में कूद गई थी, वो तो कुंड में कूदी थी, कहाँ कूदी थी जिससे शिवजी क्रोधित, जब वो क्या कहानी, फिर शव कहाँ से लिया ये तो क्वेश्चन। आप लोग शव ले जा रहे थे सर, जहाँ पर मुझे जानकारी उज्जैन से। आपकी तो शिव नगरी है नागौर है, नागौर में तो शिव का मंदिर है जी सर, घुमरा वगैरह बताया आपने, बताइए। कुछ विशेष? ओके आशीष जी, मुझे एक बात बताइए, आपको एक एनजीओ बनाना है। एनजीओ समझते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है सर? एक तरीके से नॉन प्रॉफिट संस्थाएं होती हैं सर, जो कि सामाजिक जो होते हैं, आर्थिक जो समस्याएं होती हैं सर, उनके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। एनजीओ का रहता है कि इसके अंदर कोई भी इनकम जो है वो निहित नहीं है, आय का जो है निहित स्रोत नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं सर। ऐसा भी नहीं सर, वर्तमान स्थिति में गवर्नमेंट भी फंड करती है सर इन्हें, करती जी है। सर। अब आपको एक एनजीओ बनाना है, ठीक है ना? एनजीओ क्यों बनाते हैं? उसका उद्देश्य क्या होता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। चलो ठीक है, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी अगर आशीष को एक एनजीओ बनाने के लिए बोला जाए तो वो एनजीओ किसके संबंधित बनाएगा? क्या बेटरमेंट को ख्याल में रख करके, ध्यान में रख करके एनजीओ बनाएगा? सर किसी एरिया स्पेसिफिक पे बनाना है कि इन जनरल सर? एनजीओ बनाना है बस, इंडिया, बाहर नहीं। सर मैं ऐसा एनजीओ बनाने की कोशिश करूंगा जो कि सर आम जन में सबसे ज़्यादा जागरूकता फैला सके सर, क्योंकि जैसे अभी हम वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं सर, वैसे में लोग अभी आज भी डिजिटल डिवाइड बहुत कम है। तो सर लोगों में अगर अवेयरनेस आएगी, लोग अवेयर हो जाएंगे सर, वो अपने अधिकारों को तो जानेंगे सही सर। सब जो समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है सर, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है, उनके प्रति भी उनकी जिज्ञासा जाएगी सर, और उसके लिए भी वो बेटर तरीके से काम। जागरूकता किससे संबंधित, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए अपने आप को। सर जैसे कि आज लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है सर, लेकिन डिजिटलाइजेशन प्रगति पर है सर, बढ़ रहा है वो, जिसकी वजह से सर जैसे आज भी वर्तमान स्थिति में लोग जो विलेजेस में लोग रहते हैं सर, वो एटीएम से पैसे निकालने में भी डरते हैं सर। यही अवेयरनेस फैलाई जाएगी, कैसे पैसे निकालने हैं सर, कैसे मोबाइल चलाना है, कैसे एंड्रॉयड मोबाइल चलाना है सर। मेरी समझ से एक अच्छी सुविधा हो सकती है सर। वो बेचारे एक बार एटीएम चलाएंगे, दूसरी बार फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। सर जागरूकता सर यही है कि वो कैसे उससे बच सकते हैं, उसके लिए थ्रू बैंक से भी कोलैबोरेट होना चाहिए ना सर, वो एंड टू एंड होना चाहिए कि एटीएम को यूज करने से लेकर के फ्रॉड के बचने तक अवेयरनेस में सर लगभग सारी चीजें ब्रॉड एस्पेक्ट लेने की कोशिश करेंगे सर, जिसमें डिजिटलाइजेशन भी एक पार्ट होगा सर। डेलीगेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? डेलीगेशन का भी वर्ड सुना जी सर, क्या होता है सर? किसी काम को डेलीगेट करना सर, अथॉरिटी को कन्फर्म करना होता है फ्रॉम द हायर अथॉरिटी टू द लोअर अथॉरिटी। लोअर अथॉरिटी। आपका इसमें कितना विश्वास है? सर प्रॉपर काम, सर प्रॉपर वर्क करने के लिए डेलीगेशन इंपॉर्टेंट होती है सर। पावर डेलीगेशन और लेबर ऑफ डिवीजन में क्या फर्क है, या एक ही चीज है? सर पावर डेलीगेशन और लेबर ऑफ डिवीजन एक ही है या अलग अलग है? सर अलग अलग है सर। क्या डिफरेंस है? सर पावर डेलीगेशन में हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में पावर डेलीगेट होता है, बट सर डिवीजन ऑफ वर्क में डिफरेंट सेक्टर्स बनाए जाते हैं, उनको उनके वर्क अलॉट किए जाते हैं कि विद इन द टाइम वो रिस्पेक्ट। कौन करता है? हायर अथॉरिटी करती है, लोअर अथॉरिटी करेगी? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर सर हायर अथॉरिटी भी कर सकती है, लोअर अथॉरिटी भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द हायर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी कर सकती है। तो आपने क्या चेक किया था कि आपकी जो फोटोकॉपी करवाई थी आपने वो कंप्लीट थी? सर कंप्लीट है सर, सॉरी सर समझा नहीं एक बार। है कहाँ, इसमें एक पे सही नहीं? सर 5th पेज। स्टेपल आपने कर करवाया था, यहाँ किया आप लोगों ने? सर स्टेपल यहाँ किया है, यहाँ किया था कि वही फोटोकॉपी वाले ने किया? सर यहाँ किया, जहाँ यहाँ पर भी किया था, क्या आपने चेक किया? चेक नहीं किया सर मैंने। फाइल चेक किया करो यार, जैसे काम चलेगा। अधिकारी मान लो, बुलाते हैं अभी आप। बुलाते हुए। थैंक यू। मैं आई कमिंग सर? आ जाओ।
हाँ सर, कैसे लगा आशीष जी, क्या अनुभव है आपका? सर जहाँ पे मैं मॉक दे रहा हूँ सर, उससे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा रेज हुआ है सर, ये बोल सकता हूँ अभी। कॉन्फिडेंस रेज हुआ है? जी सर। बहुत बड़ी बात है सर, या आप लोग फीडबैक ज़्यादा बेटर दे सकते हैं सर कॉन्फिडेंस। नहीं, हम तो फीडबैक अपना देंगे, हमें पहले वाले फीडबैक क्या पता क्या था हमें वहाँ का क्या पता, कैसे दे सकते हैं। हमारा फीडबैक ये है बेटा, ड्रेस ठीक ठाक है, आप कॉन्फिडेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑनेस्ट भी हो, थोड़ा सा ईमानदारी भी है, लेकिन क्वेश्चंस को सुन के एनालाइज प्रॉपर करो। जी सर। है ना, जल्दबाजी नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले सुनो, मनो, धुनो, फिर उसका जवाब दो। क्लियर? जल्दबाजी मत करना सर। पॉज लेने की जरूरत है, मतलब अभी जब मैं बोल रहा हूं, अब मेरे बोलने के अगर एक शब्द को देखो, जो शब्द इंपॉर्टेंट है उस पर मेरा इंफेसिस जोर ज्यादा है, जो आपका आंसर की है उस पर आपकी दम आवाज लगना चाहिए कि ये पॉइंट है। क्लियर? अरे अब शिवजी वाला पार्वती आपको श्योर नहीं है, उसमें आप फंस गए। ऐसी चीज मत बोलो जिसमें आप कंफ्यूज हो। सर उज्जैन गलत आंसर है, सही आंसर। तपस्या कहाँ हुई थी? सती माता के पिताजी कहाँ पर उन्होंने यज्ञ कुंड आयोजित किया था? यज्ञ कहाँ आयोजित किया था उन्होंने, जहाँ शंकर जी को नहीं बुलाया था उन्होंने? वही तो वो सती हुई थी, तो कुंड में कूद गई थी ना वो। कहाँ था ये? उनके पिता का नाम क्या था सती माता के? पढ़ लूंगा सर जानकारी। हिमालय से जुड़ा है, हिमाचल से जुड़ा, कैलाश सर, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत यार कौन ये करेगा, पढ़ना इसको कर जाके। पढ़ लूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखो बेटा। और अखबार पढ़ो। आज अखबार पढ़ते तो मैंने वो सवाल पूछा, उस पर आप जवाब नहीं दे पाए, बताओ रैपर के ऊपर। तो अखबार पढ़ो, बाकी बढ़िया होगा और नंबर आपको अच्छे मिले।